क्योंकि भैया जीवन में कभी भी भूल करके कुसंग मत करना। एक जीवन में एक क्षण का सत्संग आपको मुक्ति दे सकता है, भक्ति दे सकता है, लेकिन एक थोड़े समय का कुसंग भी आपको जीवन में नरक में डाल सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी भी अगर आप आकर के सत्संग में बैठ गए तो महाराज आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आप एक अच्छे मनुष्य, एक व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं। और महाराज कुसंग अगर हो तो महाराज आदमी पतन की ओर चला जाता है। ये जो गुण निधि था वो कुसंग के कारण बड़ा ही दुराचारी हो गया। और ये कुसंग कैसे आया? क्योंकि देखो घर में मेरी माताएं इतनी संख्या में जो आप सब पधारी हैं, घर में आप अपने चाहें तो आप ही से घर होता है। जिस घर में स्त्री अच्छी हो वो घर स्वर्ग के समान है। जिस घर में प्रेम रहता है और जिस घर में नरक हो वही कलह जहां होता वही एकदम नरक ही है। जहां कलह हो वहां नरक के समान। इसलिए शास्त्र के वचन है कि ईंटे पत्थर जोड़ लेने से घर नहीं होता, ईंटे पत्थर बना लेने से घर नहीं होता। न गेहम गेहम उचित, घर को घर नहीं कहा जाता है, बल्कि घर में रहने वाली जो होती है उनको घर कहा जाता है। माताएं चाहे परिवार को जोड़ करके रखेंगी तो घर में। इसलिए देखो ज्यादातर प्रायः इतिहास देखो तो घर में जितने झगड़े हुए जर जोरू और जबीन, ये तीन चीज प्रसिद्ध है। इन्हीं के लिए झगड़े होते बड़े बड़े। मतलब महाभारत हुए तो द्रौपदी के कारण महाभारत हो गए। इसलिए स्त्री अगर चाहे तो घर को बना दे। घर में जब रहो तो सबसे पहला काम करो कि घर में रहते हुए, घर की सेवा करते हुए, घर के वातावरण को शुद्ध रखना स्त्रियों की जिम्मेदारी है। और सबसे जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि स्त्रियों से ही पुरुषों का संस्कार बनता है। क्योंकि अगर पुत्र उत्पन्न किया आपने और संस्कार आपने दिए तब वो संस्कार उसके जीवन में काम आएगा। और संस्कारी पुत्र होगा तो उसकी पत्नी चाहे कैसे हो वो भी संस्कारी बन जाएगी। और ये जिम्मेदारी माताओं की होती है। इसलिए यहां सबसे बड़ी बात है, ये जो गुण निधि है ये जुआरी हो गया। देखा जाता है, मैं कई बार देखता हूं गांव देहातों में मैं जाता हूं, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, कोई काम नहीं होता तो क्या बैठ करके ताश खेलना शुरू कर देते हैं। ताश खेलना शुरू। मैंने कई बार कहा बड़े बड़े बुजुर्ग ताश खेलते, मैंने कहा कि ये गलत आप कर रहे हैं, ये ताश खेलना बंद करिए। क्योंकि आप जब देखेंगे आप जैसे बड़े बुजुर्ग बैठ करके ताश खेलेंगे तो बच्चे क्या धर्मशास्त्र सुनेंगे? आज मैं देख रहा हूं कि ये जितनी यहाँ पे कितने युवा आकर के यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कारण क्या है? आज के समय में मोबाइल तो जितना अच्छा है ना उससे ज्यादा कई गुना बुरा भी हो गया है। मैं तो देखता हूं हम लोगों के लिए मोबाइल बहुत बढ़िया है। हम लोग कथा प्रवचन मोबाइल में डालते हैं तो लोग देखते हैं। पूरी कथा की रिकॉर्डिंग इसीलिए की जा रही है कि आप सब भी मेरे YouTube चैनल में श्यामदास अयोध्या आप डालेंगे गूगल में तो आ जाएगा, मेरे सारे कथा आ जाएंगे। उससे आप कथा घर बैठे सुन करके कुछ पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मोबाइल का सदुपयोग है। लेकिन मोबाइल में अच्छी चीज है तो दुनिया के बुरी चीज भी समाहित है। इसलिए मानसिक स्थिति आजकल तो ऐसे बिगड़ गए कि छोटे छोटे बच्चे हैं बिना मोबाइल के नहीं रह पाते। ये साधन है, आज के समय में नई चीज है, लेकिन इसका अगर आप दुरुपयोग आप करेंगे तो नरक के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और अगर इसको सदुपयोग करेंगे तो आप स्वर्ग की सीढ़ी आपके लिए लग जाएगी।
लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि अच्छे तो कम है, बुराई ज्यादा हो गई। मोबाइल देख देख करके संस्कार बिगड़ रहे हैं, धीरे धीरे सोच विचार में बहुत बदलाव आ रहा है। तो इसीलिए संस्कार बच्चों को दीजिए। कम से कम आप आई हैं साथ में, तो घर में बच्चे भी हैं, उनको भी ले आइए। मैं आपको बताऊं, मैं भी जब छोटा था, जैसे हमारे बच्चे यहाँ बैठ करके शरारत करते रहते हैं, उनसे हमें परेशानी तो नहीं है, कथा में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इन बच्चों को यहाँ से कहीं और रखिए, इन बच्चों को यहीं रखिए। ये छोटे बच्चे अगर जीवन में इतने छोटे में जब कथा सुनेंगे ना, हम भी 3-3 घंटे कथा में जाते थे बचपन में, छोटे में, जब कथा समझ में भी नहीं आती थी तब भी कथा में जानते थे। लेकिन ये नहीं आप लोग सोच लीजिए कि मैं कथा में कथा सुनने जाता था। कथा सुनने नहीं जाता था, बल्कि कथा में अंतिम समय में प्रसादी क्या मिलेगी वो लेने जाता था। इसलिए बच्चे प्रसाद के लोभ से कम देखो, मैं कहता हूं प्रसादी के लोभ से कम 3 घंटे अगर कथा पांडाल में है ना, तो जीवन में कृपा जरूर होगी। और आप देख रहे हैं कि मैं प्रसादी के लोभ से जाता था, लेकिन आज मेरे जीवन की ऐसी घड़ी आई कि वो प्रसादी की कृपा से भगवान की कृपा प्रसाद में आप सबको दे रहा हूं। कितनी अच्छी बात है। इसलिए मैं सब छोड़ करके और भगवान की सेवा में लगा हूं कि जब तक ये शरीर रहेगा अपने धर्म के लिए मैं लड़ता रहूंगा, सत्य के लिए लड़ता रहूंगा, न्याय के लिए लड़ता रहूंगा, और दुनिया में अपने सनातन धर्म को मैं प्रचार करने के लिए लगा रहूंगा। ये बचपन के हमारे संस्कार हैं, इसलिए आज हमारी बुद्धि ऐसी है। नहीं तो महाराज किसी कोने में सब फुल पैंट पहन करके लोग तो घूमते रहते, कौन पूछता है। अच्छे अच्छे कुल खानदान के नौकरी सर्विस वाले को तो थोड़े से लोग जान पाते हैं। नौकरी सर्विस करता है तो जिस डिपार्टमेंट में है लोग उसको जानेंगे, लेकिन भगवान ने हमको ऐसी नौकरी दी है कि दुनिया के हर कोने में इसके माध्यम से हमें जाने का मौका मिल रहा है। दुर्भाग्य से मैं बताऊं कि पिछले साल की कथा में हम जब यहाँ आए थे तो अपना पासपोर्ट लेकर के आए थे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को भूटान जाना था और भूटान से बाद हमको हांगकांग की यात्रा पे जाना था, लेकिन संयोग से लॉकडाउन लग गया, क्योंकि वहां भी कथा के लिए ही जाना था। इस वर्ष भी सिंगापुर का प्रोग्राम था, लेकिन कोविड की वजह से अनुमति नहीं मिल पाई। तो वहां के जो आयोजक लोग हैं बोले महाराज अब 2-3 साल के बाद ही देखेंगे। तो कथा के माध्यम से भी देश दुनिया घूमना हो जा रहा है, घूमने का भी आनंद है और अपने धर्म का भी प्रचार हम कर सकें। तो इसलिए जरूरी है बड़े बूढ़े घर में जब अगर आप खाली हो तो कम से कम अच्छे अच्छे शास्त्र लेकर के बैठिए। पुराने जमाने में लोग एक चौपाल लगाया करते थे, उन चौपालों में महाराज रामायण रामचरितमानस का गान हुआ करता था। बड़े लोग झाल मजीरा लेकर के बैठते थे, बढ़िया अच्छे अच्छे धुन में बड़े सब बुजुर्ग सब, और चौपाई बढ़िया एकदम हारमोनियम पर बजा करके गाते थे, तो कितना अच्छा लगता था। लेकिन अब तो चौपाल लगते हैं तो केवल और केवल प्रपंच की बातें होती है। इसलिए संस्कार को बनाई, अपने धर्म के लिए आप खड़ा नहीं हो पाएंगे ना, तो ये जो धन है ना, घर मकान ये भी चला जाएगा एक दिन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन तो है, लेकिन उनके बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने धर्म को जान नहीं पाते, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो धर्म को जानेंगे तभी जाकर के हमारा धन भी सुरक्षित होगा। ये गुण निधि था, पिता तो इतने संस्कार दिए, लेकिन कुसंग के कारण, इधर उधर कुसंग के कारण ये बहुत बड़ा जुआरी हो गया। इससे पिता को बड़ा दुख हुआ, इतना अपार दुख हुआ, उसने अपने पुत्र का परित्याग किया। क्योंकि महाराज दुनिया में जो भगवान की भक्ति न करे वो चाहे कोई हो, तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो गंत ब्रज बनितनी,
भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिन्हें भगवान प्रिय नहीं, चाहे वो कोई भी हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। भगवत भक्ति से विमुख चाहे वो कोई हो, कहा तज्जो पिता प्रहलाद। पिता ने अपने पिता को अपने भक्ति से जब विमुख देखा, भगवान की भक्ति से, तो प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग किया। विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया और श्री भरतलाल जी ने अपने मां का परित्याग कर दिया। जीवन में जब भरत जी को पता चला कि ये राम को वन भेजने वाली कैकेयी है, कभी मां नहीं कहा। इसलिए गुणनिधि नाम था, लेकिन उसके पिता ने अब वो भटकता हुआ इधर, पिता ने घर से निकाल दिया, जाओ। अब वो भटकता भोजन मिले नहीं, क्योंकि वो तो जुआ खेलने वाला था, शराबी जुआरी बन गया था। इधर उधर कई दिनों तक वो भूखा घूमता रहा। अब तो क्या हुआ, जब कहीं भोजन नहीं मिला तो एक सुंदर सा शिवाला देखा। शिवाला में भगवान शिव के लिए जो नैवेद्य रखा हुआ था शिव मंदिर में, उसे चुराने के लिए वो चला गया, लेकिन शिवाला में अंधेरा था। तो उसने क्या किया, अपने एक वस्त्र को फाड़ लिया और वस्त्र को फाड़ करके और उसमें माचिस से आग लगा करके उसने प्रकाश दिया, ताकि वो प्रसाद कहाँ रखा है ये दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ चमत्कार हुआ। महाराज भोले का ये दरबार शिव जी के मंदिर में, जब उसने नैवेद्य चोरी की भावना से अपने वस्त्र को फाड़ करके वो आग लगाया, तो भगवान ने उसे दीप दान मान लिया कि जैसे ये दीपक का दान कर रहा हो। फिर वो चोरी में पकड़ा गया। महाराज यमदूत भी आ गए। यमदूत उनको बांध करके ले जाने लगे। अंत समय में तो भगवान शिव के गण भी आ गए और शिव गणों ने उस यमदूतों से उन्हें छुड़ा लिया। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा कि ये चाहे येन केन प्रकारे चोरी करने गया था, लेकिन मेरे मंदिर में आया था, मेरे प्रभु के मंदिर में आया था। इसलिए भक्ति भाव से हो, कुभाव से कैसे भी हो, ढोंग भी कर रहे हो मंदिर जाने का, लेकिन वो भी फलित हो जाता है। इसलिए एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोति तत्शिवाराधनम। कहा कि भोले मैं कुछ जानता नहीं, मेरे शरीर में जो आत्मा है वही शिव के रूप में विराजमान है। आत्मा तुम, मेरे शरीर में जो आत्मा है वो शिव जी हैं, और जो मेरे बुद्धि है, मति है, वही पार्वती। गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। ये शरीर ही आपका मंदिर है, ये शिवाला। और मैं जो दिन भर चलता हूँ, ये जो चलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, यही आपकी प्रदक्षिणा है। और जो मैं खाता पीता हूँ, ऊपर से जो दाल रोटी मिलती है वो खाता हूँ, वही मानो शिव जी के पूजन के लिए नैवेद्य हो गया। पूजा के विषयोपभोग रचना, जितने मैं विषय भोगता हूँ, जितने विकार हैं, वही मानो आपकी पूजा है। तो भगवान शिव को तो कोई कैसे भी करे। महाराज ये गुण निधि धोखे से नैवेद्य चुराया, लेकिन शिवाला में जाकर के चुराया, जिसका ये प्रभाव हुआ कि वो शिवलोक के लिए चला। शिवलोक में दिव्य भगवान भोलेनाथ का सानिध्य मिला, और वहां से सारा भोग प्राप्त करने के बाद दूसरा जन्म उसे कलिंग देश में अरिंदम के पुत्र दम के रूप में हुआ। बड़े राजघराना में वो पैदा हो गया, लेकिन उसके पूर्व जन्म की बातें याद आ गई कि मैं कैसा था, लेकिन शिव जी की कृपा से मैं कैसा हो गया। धोखे से मैंने चोरी के लिए अपने कपड़े जलाए थे,
उतने में शिव जी ने हम पर कृपा की है, इसलिए इस जन्म में मैं शिव भक्ति से विमुख नहीं होऊंगा। इसलिए जब वो राजा बना, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पूरी प्रजा में प्रचार कर दिया कि भाई घर घर में शिव चर्चा हो, हर घर में शिव चर्चा होनी चाहिए, शिव की भक्ति से कोई रहित न हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीपदान के लिए उसने क्या किया, जितनी गौशाले में गायें थी सबका घी शिवाला में प्रकाशित करने के लिए, दीपदान करने के लिए, जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी खूब दान पुण्य करता था। तो महाराज इस प्रकार से ये अरिंदम बहुत सुंदर ये भगवान शिव की आराधना किया है। और यही अरिंदम आगे चल के पद्मकल्प की कथा है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र ये पुलस्त, और पुलस्त के पुत्र विश्रवा का जन्म हुआ, और विश्रवा के पुत्र वैश्रवन कुबेर के रूप में, ये जो धोखे से वस्त्र चुराने वाला था, कि शिव जी की कृपा से पद्मकल्प में ये कुबेर पद की प्राप्ति हुई। जब ये कुबेर हुए और ये भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कुबेर पर। कुबेर से कहते हैं कि क्या वरदान चाहिए? तो कुबेर कहते हैं प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए शिव जी कि मैं जहां भी रहूं, मेरी जो अलकापुरी है उस पुरी के बगल में आपका एक दिव्य धाम होना चाहिए, इसलिए आप एक नगरी बसाइए रहने के लिए। तो मेरे सज्जनों, कुबेर को वरदान दिया, और कुबेर के कहने से ही अलकापुरी के बगल में जहां कुबेर निवास करते हैं, उसी क्षेत्र में महाराज सुंदर दिव्य नगरी जो समस्त प्रकार के सुखों से सुसज्जित है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, मुक्ति प्रदान करने वाला है, ऐसे कैलाश नगरी का निर्माण किया जहां जाने मात्र से समाधि लग जाती है। तो ऐसे भोले शंकर भगवान की कृपा हुई। तो आइए, भगवान शिव पर्दे में बैठे बैठे यूं न, कौन कौन यहाँ भोलेनाथ के दीवाने हैं, उनके लिए सुंदर सा हम एक भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बड़े मनोयोग से हम लोग भगवान शिव के चरणों में चलें, और सब अपने, हम सब भगवान की भक्ति को सिद्ध करने के लिए, देखो ताली की सेवा करनी चाहिए कथा में, इसलिए जब भी भजन गाया जाए तो खूब दिव्य तालियों से सेवा करिए। ये ताली ही रुद्राभिषेक के रूप में, कथा सुनना ये यज्ञ की आहुति होगी, और ये ताली अभिषेक के रूप में शिव जी को प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग भगवान शिव के चरणों में चलते हैं। गारे मगरे सगा गारे मगरे सगा मा गाम मगरे सगा मा सारे गारे गमा गम पा म पदा म पदा नि सा म पदा नि सा म पदा नि सा। तेरे दीवाने सन पर्दा आ गए, तेरे दीवाने सन पर्दा पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने सन पर्दा हटाइए, पर्दा हटाइए, तेरे दीवाने सन पर्दा पर्दा हटाइए।
हम चाहने वाले हैं, हमें तुमसे है मोहब्बत। हम चाहने वाले हैं, हमें है तुमसे मोहब्बत। कर दो करम दिखा दो अब सावर सूरत, कर दो करम दिखा दो अब सावर सूरत। क्या सुनता है दिल की, क्या सुनता है दिल मेरा तेरे दीवाना पर्दा हटा, तेरे दीवाना पर्दा हटा, पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे उसको बुला पर्दा जिंदगी बंदगी तू आरज़ू हमारी, जिंदगी तू बंदगी तू आरज़ू हमारी। अरमान मेरे दिल का कर पूरा भोले भंडारी, अरमान मेरे दिल का पूरा कर भोले भंडारी। चित्र को अपने चित्र को अपने प्रेम का पागल बनाइए, चित्र को प्रेम का अपने पागल बनाइए। पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे पर्दा बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान शिव की कृपा से जो महाराज गुण निधि पर कृपा की और उसे कुबेर का पद प्राप्त कर लिया, जो धोखे से भगवान शिव को उसने
फटा हुआ कपड़े को आग लगा करके चोरी करने की भावना से वो दिया। तो इस चरित्र को वर्णन करते हैं और आगे वर्णन करते हैं कि महाराज ये कामदेव का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि महाराज बिना कामदेव के ये सृष्टि नहीं चलती है। देखो शिव पुराण में क्या है ना, कथा को क्रमिक रूप से नहीं, और भी जितने पुराण जैसे श्रीमद् भागवत है, राम कथा है, उसमें एक क्रम से कथा है, लेकिन यहाँ अलग अलग व्यतिक्रम रूप में कथाओं का वर्णन है। तो मेरे सज्जनों, काम का अलग अलग नाम है, मनमथ नाम हुआ, मदन नाम हुआ, और ये काम का जो नाम है उनका नाम है मनसिज, क्योंकि काम का जन्म जो हुआ वो ब्रह्मा के मन से हुआ। मन से जब ये प्रकट हुआ तो इसको सारे महात्मा जो मरीचि आदि द्विजों इसका नाम निश्चित किया। कहा कि देखो तुम जन्म लेते ही तुम सबके मन को मथने लगे हो, इसलिए तुम्हारा नाम मनमत होगा। तुम तीनों लोकों में अपने इच्छा के अनुसार तुम कार्य कर सकोगे। कामरूप होने के कारण तुम्हारा काम नाम होगा, और लोगों को मदमत बनाओगे, इसलिए तुम्हारा नाम मदन होगा, है ना। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों, कामदेव की उत्पत्ति की कथा, और महाराज कामदेव का जो विवाह हुआ ये दक्ष की बेटी, चूंकि ये कथा इसलिए कही जा रही है कि आगे सती चरित्र को वर्णन करना है, इसलिए शिव से संबंध रखने वाला जो चरित्र है उसको शिव पुराण में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। कहा कि दक्ष के पसीने से एक पुत्री का जन्म हुआ, और उस कन्या का नाम हुआ रति। और ये रति का विवाह जो ये रति बड़ी सुंदर है, बड़ी रमणीय कमनीय है, उसका विवाह कामदेव के साथ कर दिया। अब रति नामक सुंदरी को प्राप्त करके कामदेव भी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब देखो सृष्टि का चूंकि प्रारंभ हो रहा है, तो जब तक काम नहीं होगा तब तक ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए मेरे सज्जनों, ये काम का विवाह दक्ष ने अपनी बेटी से करवाया, रति नाम की बेटी प्रदान की। तो दक्ष की 60 बेटियों में ये जितना संसार है, जैसे आप कद्रू वनिता, पेड़ पौधे, घोड़े, कुत्ते, जितने जीव जंतु पैदा हुए, ये दक्ष की बेटियों से ये संसार भर गया। जैसे सांपों की माता, जो सांप प्रजाति पैदा हुए, जितने सर्प पैदा हुए, ये कद्रू उनकी माता है। कद्रू उनकी माता है, सर्प, क्योंकि जैसे मरीचि के जो 17 पत्नी है, 17 पत्नियों में से अदिति हुई, और अदिति ये कौन है? देवताओं की माता हुई। अदिति से जो पैदा हुए वो देवता कहलाए, दीति से जो पैदा हुए वो दैत्य कहलाए, दनु से जो पैदा हुए दानव कहलाए। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम है। केवल ये भूमिका इसलिए थोड़ी समझ में कम आती, ये कथानक भाग हो तो समझ में ज्यादा आती है, लेकिन ये भूमिका है। और महाराज श्री ब्रह्मा जी ने संध्या देवी को प्रकट किया। कहा कि संध्या देवी महाराज सुबह के समय में तो छीन हो जाती थी और शाम के समय जवान हो जाती थी, तो ऐसे से कौन विवाह करे। एक बार की बात है, इसने विचार किया, संध्या देवी ने विचार किया कि मुझसे कोई विवाह करता नहीं, क्योंकि सुबह के समय ये बूढ़ी रहती है। ये संध्या का 3 समय अलग अलग, कभी जवान हो जाती, कभी बूढ़ी हो जाती, कभी बच्ची बन जाती, तो ऐसे से कौन शादी करे। एक बार की बात है, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि मैं
मैंने व्रत लिया था कि मुझसे जब कोई विवाह नहीं कर रहा है तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मेरे मन में काम क्यों आ गया? इसलिए जिस मन में काम हो गया जब, तो भक्ति में बाधा है ये काम, इसलिए मैं वैदिक रीति से मैं अपने शरीर का मैं परित्याग करूंगी। ऐसा विचार करके संध्या देवी चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर के और तपस्या करने लगी। श्रेष्ठ पर्वत, वहां पर्वत के पास सुंदर दिव्य नदी चंद्रभागा है और वहां पे करने लगी तपस्या। इतने में ब्रह्मा जी ने प्रेरणा की, अपने पुत्र श्री वशिष्ठ जी को भेजा और वशिष्ठ जी से कहा कि देखो वशिष्ठ, आप जाओ उस देवी को समझाओ और सुंदर धर्म के मार्ग का प्रदर्शन करो। वशिष्ठ जी महाराज को जब उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने तो वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी आज्ञा पर पाकर के और आए जहां पे संध्या तप में जब संध्या को देखा वशिष्ठ जी ने, तो एकदम तेजोमय विग्रह में, क्योंकि तपस्या से एकदम प्रकाशित हो रही थी। फिर वहां वशिष्ठ जी बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। जब कुछ ध्यान से बाहर आई तब जाकर के आदर पूर्वक वशिष्ठ जी ने कहा देवी, तुम इस निर्जन वन में, इस नदी के किनारे तुम क्या कर रही हो? तुम किसकी बेटी हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है? ये तुम हमें बता सकते हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की बात सुन करके और वशिष्ठ की ओर देखा संध्या ने, जो अपने तप से प्रकाशित हो रही थी, मानो ब्रह्मचर्य ही देह धारण करके आ गया है ऐसी संध्या। और वशिष्ठ जी को देख करके, ब्राह्मण को देख करके प्रणाम करके आदर पूर्वक वो कहने लगी कि मैं ब्रह्मा जी की मैं पुत्री हूं और मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर मैं आई हूं। अगर हे ब्राह्मण देवता आप मुझे धर्म के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं तो आप मुझे सुंदर सा उपदेश करिए, ऐसा उपदेश करिए जिससे भगवान शिव की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो और मैं अपना कल्याण कर सकूं, इसलिए मैं तपोवन में आई। संध्या की बात सुन करके और ब्रह्मवेता श्री वशिष्ठ जी ने कहा, बड़ी प्रसन्नता का विषय है देवी, तुम भी मुझे देख करके धर्म के अलावा तुमने जो दूसरी बात नहीं पूछी, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर भक्ति मार्ग का उपदेश किया। शिव भक्ति करने से मोक्ष मिलता है देवी। मोक्ष के आदि कारण महादेव हैं। महादेव को अद्वितीय पुरुषोत्तम जानो, शिव जी ही भजन करने योग्य हैं। और श्री वशिष्ठ जी ने बताया कि ओम नमः शंकराय, इस मंत्र का तुम मौन होकर के देखो, मंत्र का जब जाप करो, कभी भी ध्यान रखो तो मंत्र का जाप जब भी होना चाहिए। श्रेष्ठ जाप क्या है? जब हम ध्यान लगा करके जब बैठ जाएं, हमारे होठ हिलने नहीं चाहिए। जब मंत्र जाप करते समय आपका होठ हिल रहा है तो ये मंत्र उत्तम नहीं। बोल बोल करके जिस मंत्र का जाप किया जाता है वो सबसे सामान्य माना जाता है। और जो होठ हल्का हल्का हिलता हो, किसी को ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती हो लेकिन होठ हिल रहा हो, वो मध्यम माना गया है। उत्तम मंत्र का जाप तो वही है कि बैठ करके होठ हिले नहीं और अंदर ही अंदर मौन होकर के ये मंत्र चलना चाहिए। इसलिए देवी तुम मौन होकर के ओम नमः शंकराय इस मंत्र का जाप करो। ब्रह्मचर्य पूर्वक तुम इस मंत्र का जाप करोगी, निश्चय है शिव प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया और उपदेश देकर के अपने घर को चले गए। संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और संध्या प्रसन्न हो करके वशिष्ठ जी के उपदेश के अनुसार मंत्र जो साधन बताया था उस मंत्र का जाप करने लगी। और मंत्र इतनी विकट तपस्या संध्या ने की, उस तपस्या की भीषणता को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। और
शीघ्र ही आ गए और संध्या से कहने लगे कि देवी संध्या, तुम अपने नेत्र को खोलो। और जो ही भगवान शिव के सुंदर वचन सुनाई पड़े, भगवान शिव के उत्तम वचन को सुनकर के नेत्र को खोला तो सामने भगवान शंकर का सुंदर दर्शन किया। भगवान शिव को देखा, दिव्य स्वरूप में भगवान शिव विराजमान है। बढ़िया सुंदर हाथ में डमरू धारण किए हैं, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, जटाजूट धारण किए हुए हैं, अर्ध चंद्रमा विराजमान है, श्री गंगा जी विराजमान है, और बाघांबर धारण किए हुए कर्पूर के समान एकदम गोरे, हिमालय के बर्फ के समान एकदम गौर वर्ण में। संध्या बड़ी प्रसन्न हो गई। निर्गुणम निजम निर्गुणम निराकारम ज्ञान गम्यम, कहा कि हे प्रभु आप ज्ञान गम्य हैं, स्थूलम सूक्ष्मम चूलम, आप स्थूल भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, बड़ा से बड़ा भी हैं, छोटा से छोटा भी हैं। एकम शुद्धम दीप्यमानम, आप बड़े दीप्यमान हो रहे हैं। आप निराकार होकर के भी आज आप साकार रूप में जो आए हैं, समस्त जीवों के अंदर के मल को हरण करने वाले हैं, अज्ञानांधकार को दूर करने वाले हैं। आप प्रधान हैं, आप प्रकृति हैं, आप पुरुष हैं। इस प्रकार से संध्या ने दिव्य दिव्य श्लोकों के साथ बड़ी सुंदर जब स्तुति की, तो स्तुति करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और शंकर जी प्रसन्न हो गए। संध्या से कहा कि संध्या क्या चाहती हो? तो कहा कि आपकी भक्ति के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की और भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। संध्या ने विचार किया, योग अग्नि प्रकट करके संध्या ने इस शरीर का परित्याग किया और अगले जन्म जो संध्या ने शिव जी के भक्ति का प्रताप हुआ कि अरुंधति के रूप में, क्योंकि श्री वशिष्ठ जी जो उपदेश करके गए थे, वशिष्ठ जी को देख करके संध्या मन ही मन उनको चाहने भी लगी थी। इसलिए उनके उपदेश को सुनकर के कल्याण तो हुआ ही, लेकिन अरुंधति के रूप में अवतीर्ण हुई। और जब अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर के तो देखा सामने वशिष्ठ जी को, तो मन ही मन वशिष्ठ को पति के रूप में वरण किया। और समय आने पर ब्रह्मा जी के माध्यम से श्री अरुंधति जी से वशिष्ठ जी का विवाह हुआ। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों, अब आइए हम सब सती खंड प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये दक्ष की प्रजापति का ये सुंदर वंश है। और प्रसूति महारानी की इन कन्याओं में से एक जो सती, जो साक्षात शिवा हैं, संसार में विविध प्रकार के नामों से प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे भगवान शिव का जो सुंदर चरित्र है, किस प्रकार से भगवान शिव ने विवाह किए हैं, ये सारा चरित्र अब सती खंड में प्रारंभ हो रहा है। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो भगवान श्री शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप हमें बताएं कि भगवान शिव जी कितने कृपालु हैं, किस प्रकार के उन्होंने प्रथम जो विवाह किए हैं, उन्होंने जो वरण सती का किस प्रकार से किया है। और सबसे बड़ी बात है कि दक्ष की पुत्री क्यों भगवती स्वयं बनी है। तो इसके विषय में जो भी चरित्र है, दक्ष के ऊपर भगवान शिव की कृपा कैसे हुई है, ये पूरी चरित्र हमको सुनाने की कृपा करें। तो आइए एक भजन और हम लोग निवेदन करें भगवान शंकर के चरणों में। उसके बाद भगवान शंकर सारे जग से निराले हैं, तो हम सती चरित्र का दर्शन करेंगे। हो मेरा शंकर त्रिपुरारी, सभी प्रेम से गाएंगे। मेरा शंकर त्रिपुरारी, सारे जग से निराला है। मेरा शंकर त्रिपुरारी, सारे जग से निराला है।
मस्तक सोहे चंदा और जटा में गंगा है। मस्तक सोहे चंदा और जटा में गंगा है। मस्तक सोहे चंदा और जटा में गंगा है। मस्तक सोहे चंदा और जटा में गंगा है। तन पर बाघावर है, तन पर राधावर गले सर की माला है। तन पर बाघावर है, गले सर की माला मेरा शंकर त्रिपुरारी, मेरा शंकर सारे जग से निराला है। कैलाश का वासी है, कैलाश का वासी है। वो तो डमरू वाला है, मेरा शंकर त्रिपुरारी, शंकर आनंद नहीं आ रहा है। योगी है भोगी है, वो तो भस्म रमाता है। योगी वो तो भस्म रमाता है। योगी है भोगी है, वो तो भस्म रमाता है। योगी वो तो भस्म रमाता है। भूतों का नाथ है वो, भूतों का नाथ है वो। पीता है मत प्याला, मेरा शंकर त्रिपुरारी, मेरा शंकर त्रिपुरारी। सारे जग से निराला है, मेरा शंकर त्रिपुरारी। पी करके विष जिसने सृष्टि को तारा है। पी करके विष जिसने सृष्टि को तारा
सब लोग गाइए साथ में। मेरा शंकर त्रिपुरारी, मेरा त्रिपुरारी। आपके पड़ोस वाली माताएं नहीं गा रही, उनकी आवाज माइक में नहीं आ रही है, सब जोर से गाइए। मेरा शंकर त्रिपुरारी, मेरा शंकर त्रिपुरारी। सारे जग से निराला है, सारे जग से निराला है, कैलाश का वासी है, कैलाश का वासी है। वो तो डमरू वाला है, वो तो डमरू वाला है। मेरा शंकर त्रिपुरारी। डमरू से एक चीज याद आ गया मुझे। बोलते हैं कि भगवान शंकर डमरू बजाते हैं, और आप अगर कभी संस्कृत पढ़े ना, तो संस्कृत में हमारे व्याकरण जब हम लोग पढ़ते हैं, पाणिनीय व्याकरण, तो उसमें लिखा है कि भगवान शंकर ने जब आदि सृष्टि हुई, ये व्याकरण का विषय है, आदि सृष्टि हुई तो ये शब्द ब्रह्म जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी, ये 14 बार ननाद ढक्काम नव पंचबार लिखा है। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है कि ननाद ढक्काम नव पंचबारम शिव सूत्र जालम। कहा कि सबसे प्रथम सृष्टि में शंकर जी डमरू धारण करते। डमरू क्यों? क्योंकि डमरू ये नाद ब्रह्म का प्रतीक है, और जब डमरू बजावेंगे तो नाद ब्रह्म, जब डमरू बजाएंगे तो डमडम करता है, वो तो डमरू वाला है, डमडम करता है। तो शिव जी ने सृष्टि करने के लिए सबसे पहले शब्द ब्रह्म के रूप में नव पंचबारम 14 बार उन्होंने डमरू बजाया। तो ये 14 बार ही क्यों बजाया? 15 बार भी बजाते, 10 बार भी बजा सकते, 9 बार भी बजा सकते हैं। तो इसलिए कि भगवान शिव जी के डमरू से जो देव भाषा है, जो देवताओं की भाषा है, वो है संस्कृत। और संस्कृत में जो, जैसे हम लोग हिंदी में अ आ ई से लेकर के ककहरा पढ़ते हैं, वैसे संस्कृत के सबसे प्रथम 14 सूत्र का जन्म हुआ वो भगवान शिव के डमरू से हुआ। अयुन रिल्रिक ए ओंग ऐ औच है बरट लन यम गणनम झवय गणतस जब गणतस कपच पचच तब कपय शशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः। महाराज ये जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये अयोन रिल्रिक आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हम लोगों का ये जो देव भाषा संस्कृत का व्याकरण इतना आनंद है ना, तो ये शिव जी के डमरू से निकला है। इसलिए कैलाश का वासी है, वो तो डमरू वाला है, कैलाश का वासी है। त्रिशूल भगवान शिव इसलिए धारण करते हैं, वाला है। भगवान त्रिशूल धारण करते हैं शिव जी। त्रिशूल का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए जीवन के 3 प्रकार के जो सूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के जीवन में हम लोगों के जो कष्ट हैं, ये भोलेनाथ त्रिशूल धारण करके और भक्तों को कष्ट मिटाते हैं। इसलिए कष्ट मिटाने के लिए, भक्तों के कष्ट मिटाने के लिए त्रिशूल धारण करते हैं। नंदी की सवारी क्यों करते हैं? नंदी की सवारी इसलिए करते हैं कि नंदी को धर्म का स्वरूप माना गया है। जो धर्म के ऊपर चढ़ करके और अपनी गृहस्थी भी बसाएगा तो वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए शिव जी का स्वरूप में बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे सज्जनों, दक्ष जब
उसके 11,000 बेटों को जब नारद जी ने बाबा जी बना दिया, महात्मा बना दिया, संत बना दिया, तब जाकर के दक्ष ने भगवती देवी दुर्गा जी की आराधना प्रारंभ किया। बोलो दुर्गे मात की जय। दुर्गा जी की सुंदर सुंदर स्तुतियों के साथ संयत चित्त होकर के और दक्ष उत्तम भक्ति में लीन होकर के भगवती की आराधना करने लगा, भगवती के मंत्र का जाप करने लगा। इसे जगदम्बा प्रसन्न हो गई और जगदम्बा प्रसन्न होकर के सुंदर 8 भुजा धारण करके, सुंदर 8 भुजा धारण के अष्टभुजी मां के रूप में प्रकट होकर के और दक्ष को दर्शन दिया है। दक्ष ने कहा कि हे जगदम्बे, हे महामाए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। खूब स्तुति जब की, देवी ने कहा कि दक्ष, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो? तो दक्ष ने कहा कि हे मां, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में पुत्री के रूप में अवतरित हो। साक्षात भगवती मेरे घर में पुत्री के रूप में अवतरित हो और अपनी लीला करें और आपकी लीला से, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री बने और जो आपके शाश्वत पति हैं वो शिव मेरे दामाद के रूप में मुझे प्राप्त हो, ताकि अपनी बेटी दामाद को देख करके मैं जीवन में उत्तम से उत्तम भक्ति कर सकूं। क्योंकि जब शिव जी की भक्ति होगी तो जीव संसार में कभी मोहित नहीं होगा। इसलिए आप हमारे घर में पुत्री बन करके आप अवतार लीजिए। सुन करके भगवती मन ही मन शिव जी का स्मरण करके और देवी कहने लगी कि देखो, मैं संपूर्ण मनोवांछित फल में देने वाली हूं, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं भी शिव के भक्ति के अधीन होकर के और मैं उन्हीं की आज्ञा से मैं आपको वरदान दे रही हूं कि आपकी पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूंगी। जबकि मैं अजन्मा हूं, भगवती का कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं होता है। इसलिए आप देखिए, भगवती जब राम के रूप में, राम जी के समय में जब भगवती सीता बनी तो भी किसी मां के गर्भ में, जानकी जी मां के गर्भ में नहीं आई, बल्कि भूमि से प्रकट हुई। राधा जी के रूप में जब कृष्णावतार में भगवती प्रकट होती है, देवी भागवत में कहा कि दुर्गा जी ही राधा है, वही दुर्गा जी वो सीता है। इसलिए कोई अलग नहीं मानना चाहिए। जो दुर्गा जी की आराधना करे वो सीताराम की आराधना करे, जो सीताराम की आराधना करे वो दुर्गा जी की आराधना करे, कोई भेद नहीं। वो भगवती ही उनकी शक्ति के रूप में, भगवान की शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूंगी और इस प्रकार से। लेकिन एक बात है, भगवती ने कहा कि जिस दिन अगर तुमने मेरे पतिदेव का अपमान किया, उसी दिन मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी, तुम्हारे जीवन से मैं निकल जाऊंगी। इस प्रकार से दक्ष को उत्तम वरदान दिया है। कहा कि दक्ष, अब तुम अपने घर को जाओ। दक्ष भगवती की आराधना और भगवती से वरदान प्राप्त करके बड़े प्रसन्न मन से वहां से चला है। भगवती अंतर्ध्यान हो गई है और दक्ष के द्वारा, चूंकि दक्ष के द्वारा जब सृष्टि प्रारंभ भई तो जितने 11,000 पुत्र इनके महात्मा बन गए थे। और उसके बाद दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया। नारद को कहा, अरे नारद, तुमने मेरा सारा घर को बिगाड़ दिया है। इस प्रकार से श्राप दे दिया। नारद जी को कहा कि आज के बाद तुम एक जगह कभी स्थिर नहीं रहोगे, क्योंकि तुम एक जगह स्थिर रहते हो, इसी के कारण ये हमारे बच्चे सब महात्मा घर छोड़ करके बन गए। तुम आज के बाद एक जगह कभी रह न पाओगे। नारद जी ने श्राप को स्वीकार किया है।
तो इस प्रकार से फिर आगे उसने 60 पुत्रियों को जन्म दिया और उसमें दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दिया। भूत और पितर को एक एक कन्या दी, 4 कन्या उसको तार्क्ष को दी। इस प्रकार से एक अपनी कन्या जो सती के रूप में प्रकट हुई, साक्षात दक्ष के घर में सती के रूप में प्रकट हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बे मात की। तो सती के रूप में और दक्ष के घर में प्रकट होकर के और बहुत सुंदर तरीके से। अच्छा, शिव पुराण में महाराज, शिव पुराण में यहां 2 भेद बताए गए। सती जी के माता का नाम प्रसूति भी कहा गया है, लेकिन यहां दक्ष की पत्नी वीरणी नाम कहा गया है शिव पुराण के आधार पर। तो दोनों अपने आप में धीरे धीरे दक्ष के घर में सती बड़ी होने लगी और सती बड़ी होकर के सुंदर सुंदर बाल चरित्र करके और दक्ष को आनंद प्रदान करने लगी। और मेरे सज्जनों, जब सती दक्ष के यहां जब से जन्म ली, सब प्रकार की प्रकृति अनुकूल हो गए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अब धीरे धीरे जब सती बड़ी हो गई तो एक दिन वो भी तपस्या के लिए चल पड़ी है, क्योंकि उनको भी भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति करनी है। इसलिए बहुत सुंदर रूप से उन्होंने भी शिव का स्तवन किया है। शिव और सती में तो कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन जगत को दिखाया है, क्योंकि जगत को दिखाया कि बिना तपस्या के कुछ नहीं होता। तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये जितना है सब तपस्या से होता है। तो सती जी को भी शिव से वर की प्राप्ति हुई, भगवान शिव प्रकट हो गए और सती मन ही मन भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने का विचार करती है। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया है सती को कि सती, तुम्हारे मन में जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी और हम तुम्हारे पति बनने को तैयार हैं। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। और ऐसा करके शिव जी वहां से वरदान दे करके और अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री नारद जी को शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं शिव पुराण की कथा, और श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इधर सती बड़ी मन ही मन प्रसन्न हो गई और भक्ति पूर्वक वो भी अपने घर लौट गई और आनंद पूर्वक अपने माँ के पास आकर के अपनी तपस्या की बात बताई, अपने वरदान की बात बताई। और उसके बाद दक्ष को प्रेरित किया है। दक्ष ने विचार किया और भगवान शिव के पास दक्ष संबंध वैवाहिक, अपनी पुत्री की वैवाहिक गति के लिए श्री ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के और सीधा दक्ष कैलाश के पास गया। कैलाश में जाकर के और दक्ष ने भगवान शिव को प्रणाम किया है और विवाह के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम जानते हैं कि आप वैसे भी योगी हैं, आप योगी हैं, आपको ये संसार घर गृहस्थी में थोड़ा भी मन नहीं लगता है, लेकिन मैं भी इस सृष्टि को बढ़ाना चाहता हूं और इस सृष्टि में आपकी भक्ति का प्रचार हो, प्रसार हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को स्वीकार करें। भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन कहा कि देखो भाई दक्ष, मेरे मन में विवाह करने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सती को मैंने वरदान दिया है, तुम्हें भी मैंने वरदान दिया है, क्योंकि तुमने जब तपस्या की थी तब तुमने मुझे दामाद के रूप में तुमने वरण किया था। तो इस प्रकार से मैं उस वर के अधीन हूं, मैं अपने भक्तों के मैं अधीन हो जाता हूं, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। इस प्रकार से शिव जी ने कहा कि चिंता मत करो, आप शुभ मुहूर्त देख करके और शुभ मुहूर्त देख करके लग्न की स्थिति को करो। मैं
वरदान के अधीन और अवश्य मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार से श्री शिव जी ने दक्ष को आदेश दिया और सुंदर समय देख करके और श्री दक्ष ने सुंदर विवाह का आयोजन किया है और भोलेनाथ के साथ अपनी पुत्री सती का विवाह किया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सती के साथ विवाह हुआ और विवाह के समय दक्ष बड़ा प्रसन्न है। देखो, बाप बेटी का रिश्ता तो वैसे बहुत दिव्य रिश्ता होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि बेटी के होने से मां को आराम मिलता है, लेकिन अगर मानसिक स्थिति में देखो तो पिता को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मां को बेटे से ज्यादा प्रेम होता है। पहली बात, ये शास्त्र विदित बात है कि मां को अगर प्रेम तो बेटे से ज्यादा प्रेम होता है। ऐसा नहीं सोचना कि बेटियों से नहीं होता है, लेकिन पिता को बेटियों से ज्यादा प्रेम होता है। ये शास्त्र के वचन हैं। तो इसलिए अब अग्नि परिग्रह जो गार्हस्थ धर्म का जो निर्वाह है, जो अग्नि का फेरा, अग्नि को साक्षी बना करके भगवान शिव ने विवाह किया है और सती के साथ सानंद विवाह करके वहां से कैलाश पर विदा होकर के कैलाश पे आए हैं। अब मेरे सज्जनों, जब कैलाश पर आए, आज के समय में लोग विवाह करके आते तो सबसे पहले ये सोचते हैं, विवाह के पहले ही सोचते हैं कि घूमने कहाँ जाना है। कुल्लू जाए, मनाली जाए, ऊटी जाए, कहाँ जाए, स्विट्जरलैंड जाए। लेकिन देखो, यहाँ शिव जी जब कैलाश पर आए तो सबसे पहला काम किया, गृहस्थी धर्म को उत्तम बनाने के लिए भगवान की कथा प्रारंभ की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की कथा प्रारंभ कर दी और भगवान की कथा सुंदर नवधा भक्ति का यहां उपदेश करना प्रारंभ किया है। शिव जी से सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, तीनों गुण से आप अतीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं। और महाराज, अब मेरा मन तो संसार से हट गया है, अब तो मुझे ऐसी सुंदर कथा सुनाएं कि आपकी भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बढ़ता रहे। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि के विषय में सती ने प्रश्न किया है। भक्तो ज्ञानो न भेदे ही तत्कर्तु सर्वदा सुखम। भक्ति ज्ञान आदि में कोई भेद नहीं है, उसे हमेशा करना चाहिए। यहाँ 9 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा। कहा कि श्रवण कीर्तन प्रथम भक्ति है। श्रवण, कथा श्रवण करना, ये नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। ये भगवान शिव नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं कि कथा, भगवान की कथा श्रवण करना, ये पहली भक्ति है जो आप सब कर रहे हैं। जब भजन हम गाते हैं तो आपसे इसलिए बीच में कहते कि कीर्तन करो तो ताली बजाओ, ये भी भक्ति है, कीर्तन भक्ति। जब कीर्तन करते हैं और ताली बजाते हैं तो जीवन के सारे संशयों का विनाश हो जाता है। तृतीय भक्ति स्मरणन है, भगवान का स्मरण करना, ये तृतीय भक्ति है। चतुर्थ भक्ति कहा कि सेवनम तथा सेवन करना, मतलब सेवा करना, ये चतुर्थ भक्ति है। कहा दास्यम, नवरस में एक रस का नाम है दास। दास्य का मतलब ये भी दास्य भक्ति, कि हम आपके शरणागत हैं, हम आपके हैं, इस प्रकार की भावना से ये दास भक्ति है। तो इस प्रकार से
तथार्चनम, मंदिर में जाकर के मूर्ति आदि की पूजा करना एक भक्ति ये है। मूर्ति के सामने पूजन करने के बाद वंदन करना, प्रार्थना करना। सख्यमात्म समर्पणम चेति नवांगानी विदुर्बुधा। कहा कि सख्य भाव, भगवान से मित्रता का भाव रखना, ये भी एक भक्ति है। और आत्मसमर्पण, अपना ही अब सब कुछ अर्पण कर देना, एक भक्ति ये है। ये नव प्रकार के, नवधा भक्ति देवी, ये 9 प्रकार की ये भक्ति समझनी चाहिए। मंगला मंगलम यदि करो तुम ईश्वरो ही में, ये 9 भक्ति जो सुनता है प्राणी, उसके जीवन में सदा ही सदा मंगल होता है। तो हम भी चाहेंगे कि आपके जीवन में कुछ बढ़िया मंगल हो। भोले जी तेरे द्वार का दीवाना, तेरे प्यार का रहो मेरे साथ जी, मेरे भोलेनाथ जी, रहो मेरे साथ जी, मेरे भोलेनाथ जी। एकदम तेज भजन है और उस अनुसार ताली नहीं आ रही। हाँ, अभी और हाथ उठाओ। भोले जी तेरे द्वार का, 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 दीवाना तेरे प्यार का, दीवाना तेरे प्यार का, रहो मेरे साथ जी, मेरे भोलेनाथ जी, रहो मेरे साथ जी, मेरे भोलेनाथ जी, रहो मेरे साथ जी, मेरे भोलेनाथ जी। शंकर भगवान की मिलता है सुख ये केवल शिव जी के नाम से, मिलता है सुख है केवल शिव जी के नाम से, मिलता है सुख ये केवल भोले जी के नाम से, मिलता है सुख है केवल भोले जी के नाम से। पावन करो बेहारी भोले चारों धाम से, पावन करो बेहारी भोले के नाम से, पावन घरों में सारी भोले चारों धाम से, पावन घरों में सारी भोले के नाम से। नमन संसार का, नमन संसार का, शक्ति संचार का, संसार का, रहो मेरे साथ दे, मेरे भोलेनाथ जी, रहो मेरे साथ दे, भोले जी तेरे